बीसवीं सदी में सबसे ज्यादा अगर किसी की मांग बढ़ी है तो वो है ईसीई इंजीनियर्स। शुरू में हर एक डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज्ड होने लगा और आज हम देख ही रहे हैं केवल सरकारी या प्राइवेट काम ही नहीं बल्कि लोगों की पर्सनल लाइफ भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पे काफी हद तक निर्भर हो गई है। यही मुख्य कारण है कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में ईसीई इंजीनियर्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। भारत में भी बहुत सी देसी और विदेशी कंपनियां यहाँ के इंजीनियर्स को रोजगार देती हैं। यदि आप एक ईसीई इंजीनियर हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके बीटेक या बीई पूरा करने के बाद आपके पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शंस आपके लिए सबसे बेहतर है? आज हम यह वीडियो केवल आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप जानेंगे कि ईसीई इंजीनियर्स के पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ आपको हर उस विस्तृत विवरण पर विस्तृत जानकारी मिलेगी जो आप ईसीई इंजीनियर के रूप में अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक प्रश्न के ठोस सत्य उत्तर खोजने के लिए देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Keep Growing, the place where curious minds come. 1. ईसीई छात्रों के लिए मुख्य नौकरियां। यदि आप एक ईसीई इंजीनियर हैं तो यह बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करना पसंद करेंगे जो कि कोर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करती। हालांकि ये कंपनियां अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। हमने आपके लिए भारत में काम करने वाली ऐसी ही सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट तैयार की है। विप्रो लाइटिंग, ब्रॉडकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, शनाइडर इलेक्ट्रिक, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फ्रेशसेल सेमीकंडक्टर्स, एल्स्टम कॉर्पोरेट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, नियोलेक्स केबल्स, एचबीएम पावर सिस्टम्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा इलेक्ट्रिक। ये कुछ ऐसी फर्में हैं जो कि कोर ईसीई नौकरियों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त आपको सीमेंस, बीएसएनएल, सोनी, रिलायंस, नोकिया जैसी नेटवर्क संचार कंपनियों में भी अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन जब इन कंपनियों में नौकरी के अवसर उत्कृष्ट होते हैं तो उनके उम्मीदवार का सेवन अविश्वसनीय रूप से कम होता है। एक्चुअल में आप ऐसी स्थितियों का भी अनुभव कर सकते हैं जहां आप इन कंपनियों में मुख्य पदों के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं पाते हैं। इस बिंदु पर आप या तो रिसर्च में, सरकारी नौकरियों और स्टार्टअप्स जैसे दूसरे ऑप्शंस के लिए प्रयास कर सकते हैं या बस अपने सीवी को कुबेर लाइटनिंग, लैंको इंडस्ट्रीज, मेहता इंजीनियरिंग, बलीगा लाइटिंग जैसी छोटी कंपनियों में दे सकते हैं। एक कोर ईसीई इंजीनियर के रूप में आप डिजाइन इंजीनियर, एएसआईसी इंजीनियर प्रशिक्षु, जूनियर एम्बेडेड इंजीनियर या नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको सर्किट डिजाइन, वायरलेस संचार, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, नैनो टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल संचार, सिग्नल प्रोसेसिंग, नियंत्रण प्रणाली के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग में भी आपको मौका मिलेगा। 2. ईसीई छात्रों के लिए नॉन कोर जॉब्स। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, एक ईसीई इंजीनियर के रूप में आपकी पहली मुख्य नौकरी में रखा जाना अक्सर बहुत मुश्किल हो सकता है और यही कारण है कि आपको गैर कोर नौकरियों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जबकि इनमें से अधिकांश नौकरियां सॉफ्टवेयर उद्योग में हैं, जिन्हें आपको पिछले 4 वर्षों में सीखी गई तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा जैसी भाषाओं और उत्कृष्ट संचार कौशल का ज्ञान रखते हैं तो आप ये नौकरियां हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने सॉफ्टवेयर कौशल को सुधार लेते हैं तो आप विप्रो, टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस, एचसीएल और पसंद की निजी कंपनियों में आवेदन कर सकते हैं। यहां आप सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, नेट इंजीनियर, क्वालिटी मैनेजर, डेवलपर और व्यापार विश्लेषक की स्थिति के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये नौकरियां आपके मुख्य डोमेन में नहीं आती हैं, फिर भी वे अच्छी तरह से भुगतान करते हैं और सभ्य बढ़ोतरी के साथ आते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी नौकरियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो साइट पर ऑफर प्राप्त करने का एक अच्छा मौका है। ऑप्शन बी, इनमें से अधिकांश निजी कंपनियां आपके कॉलेज प्लेसमेंट के लिए नहीं आती हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में इन कंपनियों के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनकी आधिकारिक वेबसाइटों में उनके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट शेड्यूल के बारे में पता करें। 3. सरकारी नौकरी। ईसीई में अपना बीटेक पूरा करने के ठीक बाद आपके पास सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने का विकल्प भी होगा। यद्यपि अधिकांश सार्वजनिक सेवा कंपनियां आपके गेट स्कोर के आधार पर भर्ती करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही फ्रेशर्स के लिए अवसर प्रदान करती हैं। आपके क्षेत्र में कुछ सामान्य सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियां बीएसएनएल,
MTNL, इसरो, DRO, रेल, ONGC, सेल जैसी कंपनियों में तकनीशियनों और इंजीनियरों की पोस्ट के लिए भी होंगी। दिलचस्प बात यह है कि आपको राज्य और केंद्र सरकार दोनों में काफी अधिक वेतन देने वाली सरकारी नौकरियां मिलेंगी। यहाँ आप डिफेंस, रेडियो, एयरपोर्ट, रेलवे, टेलीग्राफ, IAS, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और कई अन्य समान पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके ऊपर आप कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोगों में कम्पीट करके केंद्र सरकार में नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आगामी परीक्षाओं के बारे में सूचनाएं उनकी वेबसाइटों पर उपलब्ध होंगी। बैंक जॉब्स, हाँ, कई बैंक तकनीशियनों और जूनियर इंजीनियरों की स्थिति के लिए ECE इंजीनियरों को नियुक्त करते हैं। उद्योग में IBPS, SBI जैसे बड़े समूह हर साल विभिन्न पदों के लिए इंजीनियरों को नियुक्त करते हैं। आपको बार बार इनकी वेबसाइट्स चेक करनी चाहिए। आर्मी जॉब्स, अगर आप देशभक्ति से भरे हुए हैं और सर्वोत्तम तरीके से देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद सेना की नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आपको बस इतना करना है कि आगामी साक्षात्कार कार्यक्रम और चयन प्रक्रियाओं के बारे में पूरी तरह से अपडेट होने के लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट देखें। टीचिंग जॉब्स, अगर टीचिंग आपका पैशन है तो आप अपना BTech पूरा करने के बाद टीचिंग जॉब पाने की कोशिश कर सकते हैं। यद्यपि आपको अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने MTech को पूरा करना होगा और कुछ रिसर्च करना होगा, लेकिन इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर बहुत अच्छे हैं। 4. अपना खुद का स्टार्टअप खोलें। स्टार्टअप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सच में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं तो स्टार्टअप सबसे बेहतर ऑप्शन है। आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान भी स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं। यदि आप अपने विषय में बहुत अच्छे हैं और हाथ में एक उचित योजना है तो आपका स्टार्टअप जरूर सफल होगा। पर याद रहे, इसमें आपके बिजनेस स्किल्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी और फील्ड में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर हम कोर फील्ड की बात करें तो आप VLSI से रोबोटिक्स तक, नैनो टेक्नोलॉजी से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एम्बेडेड सिस्टम तक आपके विकल्प बहुत अधिक हैं। आपको बस सही तकनीक को चुनना है, एक ठोस बिजनेस प्लान तैयार करना है और फिर उस पर काम करना है। पर साथ ही याद रहे कि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको औरों से कई अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अभी BTech कर ही रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बेशक ही आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको वो डायमंड ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो आपके पास केवल आज है, लेकिन BTech के बाद नहीं होगा। आपके BTech के दौरान आपको लास्ट ईयर में माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट करना होता है। अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जिसकी सोसाइटी को या देश को या सरकार को जरूरत है और जो आज तक किसी ने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, तो आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके पेटेंट करवा सकते हैं। फिर आप उस पेटेंट को बेचकर या रेंट पर देकर भी पैसे कमा सकते हैं। केवल यही नहीं, आप इससे खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में दम होगा तो दुनिया के बहुत से बड़े बड़े बिजनेस पर्सन भी आपके काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं तो भी आपके एडमिशन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फॉरेन कॉलेज आपके मार्क्स नहीं बल्कि आपके प्रोजेक्ट वर्क को देखकर एडमिशन देते हैं। क्या ये ऑप्शन आपको किसी ने कभी बताया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 5. उच्च शिक्षा। इंजीनियरिंग में हर दूसरे डोमेन की तरह ECE में भी उच्च शिक्षा के लिए आपके स्कोप शालीनता से अच्छे हैं। चाहे वह MTech, MBA, PhD या MS हो, ये सभी ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इनके बारे में डिटेल में हम बताने जा रहे हैं ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। MTech, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, आप गेट के लिए योग्य होने के बाद 2 साल तक MTech कर सकते हैं। यदि आप IIT, NIT या IISc में आवेदन कर रहे हैं तो आपको लिखित और मौखिक परीक्षाओं के लिए भी उपस्थित होना पड़ सकता है। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ऑटोमोटिव ECE, सेंसर प्रौद्योगिकी ECE, नैनो टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन और यहाँ तक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन, उप डोमेन से भी चयन कर पाएंगे। PhD, आपको बहुत सारे संस्थान मिलेंगे जो PhD और MTech के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स प्रदान करते हैं। यहाँ आपको अपने चुने हुए संस्थानों द्वारा आयोजित गेट और व्यक्तिगत लिखित मौखिक परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करना होगा। PhD उन उम्मीदवारों के लिए आदर्श है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक विशेष डोमेन पर रिसर्च करना चाहते हैं। PhD शोध विद्वान के रूप में आपको एसोसिएट प्रोफेसर या वैज्ञानिक का ग्रेड पे प्रदान करती है। MS, जबकि भारत में MS के दायरे सीमित हैं, आप हमेशा देश से बाहर के विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।
एक विदेशी विश्वविद्यालय में एमएस के लिए आवेदन करने के लिए आपको GRE विषय पर अपने कौशल का परीक्षण और TOEFL IELTS अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता का परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि आपने अपनी बीटेक परीक्षाओं में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है तो आप IIT में एमएस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। MBA में आप किसी भी स्ट्रीम से कोर्स कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा। MBA बीटेक से तो पूरी तरह अलग है, लेकिन यह आपको बिजनेस या मैनेजमेंट स्किल्स देती है, जो कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ बहुत जरूरी हैं। प्रतिष्ठित IIM से MBA करने के लिए CAT, XAT या GMAT के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल है और एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करने के कुछ अद्भुत अवसर मिलेंगे। हालांकि यह पाठ्यक्रम आपकी डिग्री या आपके द्वारा 4 वर्षों के लिए दी गई अंतर्दृष्टि का उपयोग नहीं करता है, लेकिन विकास और वेतन की संभावनाओं को देखते हुए MBA निश्चित रूप से आपके समय और धन के लायक है। अंतिम विचार। अंत में मैं आपको प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम जी की वो बात याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। छोटा लक्ष्य निर्धारित करना एक जुर्म है। आप बड़ा लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने जी जान से उसे पूरा करने के लिए सही दिशा में काम करिए। आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बना सकता है। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया।